मैं श्रवण कुमार यादव मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 का जिला पार्षद हूँ। और मधवापुर का जो स्थिति है, हमारे प्रखंड का हर जगह जगह बाढ़ से बहुत बड़ा तबाही है। हर गांव बाढ़ से घिरा हुआ है। इतना ज़्यादा वर्षा हुआ जिसके चलते बाढ़ आ गया। हर गांव घिरा हुआ है, घर घर घिरा हुआ, घर में पानी घुसने की स्थिति में है। कई जगह घुस भी गया और कितना घर ध्वस्त हो गया। फसल बर्बादी हुआ और खाने पीने की समस्या खड़ा हो गया। इस तरह से बहुत तरह की जो समस्या हम क्षेत्र भ्रमण किए हैं तो देखे हैं। और 6 तारीख को 6/7/2021 को हमारे जिला परिषद परामर्शी समिति का जो बैठक था, उस बैठक में हमने सदन में इस प्रस्ताव को रखने का काम किया कि फसल क्षति का मुआवजा, गृह क्षति का मुआवजा और खाने पीने की समस्या खड़ा हो गया, इसलिए सहायता राशि बंटवाने की व्यवस्था किया जाए। यह मैं प्रस्ताव जिला परिषद के सामान्य बैठक में, जो परामर्शी समिति की जो बैठक हुआ, उस बैठक में 6 तारीख को हमने रखने का काम किया। और समस्या है कि जिला परिषद की जो बैठक हुआ, इस बैठक में जो जिस विभाग से संबंधित जो पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारी ही नहीं थे। इस पर हमको बहुत ये हुआ कि इस तरह की जो समस्या है, जो जिसको हम सुनाएंगे, जो विभाग के पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी मुस्तैद नहीं है, मौजूद नहीं है। इसलिए हमने जो जिला परिषद की बैठक में जो डीडीसी साहब थे, उनसे भी मैंने कहा कि इस तरह की जो है समस्या है, जितने भी पदाधिकारी हैं, हर विभाग से संबंधित पदाधिकारी को बैठक में रहना चाहिए। क्यों नहीं रहा, इसलिए इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो भयानक स्थिति है, हमारे क्षेत्र की समस्या है, क्षेत्र के साथ साथ पूरे ज़िले में समस्या है, पूरा ज़िला में परेशानी है, हर गांव में समस्या, हर प्रखंड में समस्या है। इसलिए सभी विभाग के पदाधिकारी को हम मुस्तैद होना चाहिए। यदि अगले बैठक से मुस्तैद नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की व्यवस्था करिए, ये भी हमने मांग किया। और जिस तरह से अभी हम समस्या देखें कि बिजली की तार की समस्या है, हर गांव में जो बिजली का तार गया हुआ है, जो पुराना तार लटका हुआ तार है, कई जगह तार भी नहीं गया, कई जगह पोलिंग नहीं जा पहुंचा है, पोलिंग नहीं हुआ, जिसके चलते बिजली वहाँ नहीं गया। कई टोला इस तरह का है, इस पर भी हमने आवाज़ उठाया। हाल ही में स्थिति ऐसा हुआ था कि हमारे ही क्षेत्र अंतर्गत पहिपुरा गांव में एक महिला, जो जिसका नाम बबीता देवी था, उसके पति का निधन 4-5 साल पहले हो गया था। 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उससे बिजली के करंट लगने से बबीता देवी का निधन हो गया। वहाँ जाकर के हमने उस परिवार के जो बच्चे थे, उन लोगों से मिला, उनको जो हमसे संभव हो सका हमने सहायता राशि भी देने का काम किया। और इस विभाग, ये जो है जिला परिषद की जो सामान्य बैठक थी, उस बैठक में भी हमने इस चीज़ को उठाने का काम किया कि ताकि उस आदमी को मुआवजा की व्यवस्था होना चाहिए और सारी समस्या का उसका जो निदान होना चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है, उसको जो देखे तो हमको भी अपने आप में लगा कि नहीं, ये परिवार बहुत स्थिति में, इस तरह की स्थिति में चला गया है कि नहीं इसका पिता रह गया, ना इसका माँ रह गया। इसलिए सरकार से हमने व्यवस्था करवाने की मांग किया कि इसको मुआवजा मिले और भी जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, जहाँ तक संभव हो उनको सहायता देने की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी तरह से जो समस्या है, देखते हैं हम, किसान सम्मान निधि योजना, बहुत लोग आवेदन किए थे और जो जैनुल परिवार थे, जो किसान था, सही किसान था, उस किसान को भी आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो हमने ये मांग किया कि जितने आदमी को आवेदन रद्द किया गया है, उसको जांच कर जो सही किसान है, जो योग्य किसान है, जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लायक है, उनको जो वंचित किया गया है, उसको अविलंब सुधार कर, जाँच कराकर और उसको किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है उसको देने की व्यवस्था होनी चाहिए, अविलंब व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो ये समस्या बहुत जगह हमको मिलता है। और इस तरह की जो समस्या है, एक समस्या और बड़ी समस्या है राशन कार्ड की समस्या। राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई हुआ, कुछ आदमी को राशन कार्ड बना के दिया गया, कुछ आदमी को राशन कार्ड बन करके रखा हुआ है। तो जो बन करके रखा हुआ है उसको अविलंब क्षेत्र में बंटवाने की व्यवस्था हो, ताकि वहाँ की जनता को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाए। और जिसको अभी तक में आवेदन ही नहीं कर पाया, उसलिए हमने मांग किया कि प्रखंड स्तर पर काउंटर खोला जाए, ताकि वहाँ पर वो लोग आवेदन करेंगे, उसको राशन कार्ड बना के दे दिया जाएगा। इस तरह की जो समस्या है, जनहित से जुड़े हुए जितने भी समस्या है, हर समस्या पर हमने आवाज़ उठाया। जितना भी सड़क
टूट गया है, जितना भी सड़क जर्जर स्थिति में है, जितना भी सड़क खराब स्थिति में है, उसको अविलंब मरम्मत कराकर यातायात की व्यवस्था हर जगह चालू होनी चाहिए। ये भी प्रस्ताव हमने बैठक में रखने का काम किया। और बहुत सड़क ऐसे हैं जिस सड़क को लेकर के हमने जिला परिषद की बैठक में कई बार हमने इस मुद्दा को उठाया। जिस तरह जैसे कि बैंगड़ा चौक से मिनती होते हुए पखरौनी डुमरा उच्चैठ भगवती स्थान जाने वाली सड़क काफ़ी जर्जर है, जर्जर में भी जर्जर है और चलने लायक नहीं है। इसमें हम अपने तरफ से अपना जो निजी पैसा से हर साल में लगभग हमको 5 साल में 5 बार उसमें रोड़ा देने का काम किए। हर साल 35,000, 30,000, 40,000 का रोड़ा हम अपने जेब से रुपया लगा करके गिरा करके किसी तरह से चलने लायक बनाते हैं, ताकि किसी तरह से जनता मेरा इस यहाँ से गांव से निकल सके और जा सके। कहीं कोई भी समस्या हो तो उसको जाने में दिक्कत नहीं हो, इस तरह की बात हमने किया। और जिस तरह की जो समस्या है 25 सड़क इस तरह का जो हमने जिला परिषद की बैठक में उठाया, उसको मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने अपने लेटर पैड पर लिख करके देने का काम किया और पथ निर्माण विभाग के मंत्री को भी हमने लिख करके देने का काम किया, जिस पे कार्रवाई हुआ है। जैसे कि बैंगड़ा चौक से आवारी पतार होते हुए तरैया जाने वाली सड़क जो बन रहा है, और पतार से पर्री होते हुए सुजातपुर जाने वाली सड़क, ये भी कार्य प्रगति पर है। पतार से अंधोली जाने वाली सड़क, ये भी कार्य प्रगति पर है। और यहाँ जो है एक था यहाँ उत्तरा में जो उत्तरा भगवती स्थान से स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली सड़क, ये भी हो गया है। इस तरह की रईमा से मनहरपुर, रईमा से मंगराठा, इस तरह से जो समस्या था 25 सड़क को हमने रखा और इस प्रस्ताव को फिर से हमने जिला परिषद की बैठक में उठा करके रखने का काम किया कि ताकि जल्द से जल्द समस्या का निदान हो और हमारे जनता को कहीं भी किसी भी समय कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हमने आप लोगों की तरफ से पूरे ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ जिला परिषद की बैठक में आपकी आवाज़ को मजबूती से रखने का काम किया और आपकी प्रस्ताव को एक एक समस्या पर हमने समस्या को रखा और आप जितने भी प्रस्ताव हैं हमने देने का काम किया। इस तरह से प्रस्ताव है जो आप देख भी सकते हैं। जैसे कि एक समस्या था बिशनपुर गांव में, बिशनपुर पंचायत के बिशनपुर गांव में बीच गांव होकर के नदी गुजरती है, धौस नदी। उस गांव में उस पार भी गांव बस्ती है, इस पार भी बस्ती है। वहां पे लोग चचरी का पुल बना करके चल रहे थे। हमने गया था, देखा था स्थिति को, तो वहां पर अंचलाधिकारी को कहे नाव का व्यवस्था करवाने का काम किए हैं अभी, और पुल निर्माण के लिए भी हम प्रस्ताव दिए हैं कि वहां पर पुल बन जाए ताकि दोनों तरफ इस पार उस पार होने में हमारे जनता को, जनता मालिक को कहीं समस्या नहीं हो। और इस मांग को भी हमने रखा और आप देख सकते हैं जो प्रस्ताव हमने दिया है जिला परिषद की बैठक में, देख सकते हैं 6/7/2021 को आपके सामने है। इस तरह से सारी समस्या को रखने का काम किया और एक एक समस्या के निदान के लिए आपके आशीर्वाद से आपका जिला पार्षद आपके बीच में लगा हुआ है। हर समय आपके बीच में है, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, हर समय आपका जिला पार्षद, आपका श्रवण आपके सामने खड़ा है और खड़ा रहेगा। इन्हीं बात के साथ मैं सभी भाइयों को, बहनों को, बड़े बुजुर्ग, सभी गणमान्य व्यक्तियों को, सभी पदाधिकारियों को और जो है जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।